renal fascia, outermost, fibrous, linked to abdominal wall. कौन सी साइड, जल्दी से बताओ, ऑन विच साइड? वेंट्रल साइड। डॉर्सल क्यों आएगा? अभी तो एक्सप्लेन किया था बेटा। ये सर वो कंफ्यूजन हो गया था डॉर्सल वेंट्रल में। हाँ, तो ये वेंट्रल साइड है ना, V स्टैंड्स फॉर वेंट्रल, D स्टैंड्स फॉर डॉर्सल। क्लियर? तो ये आउटर मोस्ट लेयर। इसके बाद नेक्स्ट लेयर होती है बेटा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। और रीनल कॉर्टेक्स भी लिखा जाता है, ठीक है, विच इज द आउटर लेयर एंड ऑस्मोलैरिटी इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट लेयर दैट इज द मेडुलरी रीजन, यहाँ पर एक यूट्यूब पे करा था, एक जूम पे भी करा था। पहले ये जक्स्टा मेडुलरी एरिया, हाँ तो ही करेगा area, and then after the innermost part, कटर ये बीच में। हाँ हवा ये इसको कहते हैं मेडुला, जिसका ऑस्मोलैरिटी जो है वो 600 टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। सर हाँ जी सर, हमने ये रीनल कैप्सूल को इनर मोस्ट कवरिंग क्यों लिखा है? इनर मोस्ट बेटा कैप्सूल के हिसाब से है ना, किडनी की कवरिंग है वो, ये किडनी की लेयर है। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, ये किडनी की लेयर है, ये उसके ऊपर की कवरिंग है। तो कवरिंग का इनर मोस्ट पार्ट तो रीनल कैप्सूल ही हुआ ना। सर थोड़ा सा ऊपर कर। एक मिनट बेटा। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl and यूरिया, ये लीजिए बेटा। भाई मुझे ये समझ नहीं आया, अपन मतलब कि अपना नेटवर्क कैसे बनाएंगे और दूसरे में कैसे जोड़ेंगे, मतलब डन, आगे बढ़े। हेलो हाँ दिस रीजन इज कॉल्ड हाइलम। मैं तो पढ़ाई कर भाई। अब हाइलम क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से। अभी मैं वो क्लासेस ले रहा था, वैसे कोचिंग क्लासेस। हाइलम जो है दैट इज concave median and longitudinal opening
हाँ हाँ हम्म, at median margin of kidney. बनाया जाए और या किसी के में जुड़ना है तो कैसे जुड़ जाए? अब रिवर्स चलते हैं बेटा, हम्म, मतलब बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हुए। लेफ्ट यूरेटर या यूरेटर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अपने बनाने के लिए फायदा होगा इसको। Ureter, arteries and veins. This is renal artery and this is renal vein. ये तीनों जिस पार्ट में एंटर करती हैं, that part is called renal pelvis. Renal pelvis जो होता है, that is funnel shaped. Funnel shaped entry for artery, vein and ureter. जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, that is also lined by transitional epithelium. ₹1000 का। अब ये रीनल पेल्विस आगे जाने के बाद यहाँ पर कैलिसिस की फॉर्मेशन कर देता है, दैट इज कॉल्ड मेजर रीनल कैलिसिस। ये कैलिसिस हैं, एक, ये दूसरा इतना बड़ा है, ये हैं दो, दूसरों को चलाना और है बेसिकली 1 to 3 नंबर होते हैं। मतलब दूसरों को चलाना है। मेजर कैलिसिस जो है वो आगे जाकर माइनर कैलिसिस बनाता है। ये माइनर कैलिसिस है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। बेसिकली इनका नंबर 7 to 13 होता है। माइनर कैलिसिस जो हैं, अब मैं वही 5 बजे फ्री हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ। they connects to renal pyramids. हाँ ठीक है, चलो ठीक है। नहीं और कोई डाउट? Renal pyramids, also called medullary pyramids. जिनका नंबर जो होता है that is 8 to 18 in number. Base of renal pyramid जो होगा that is towards cortex. And renal pyramid जो है they opens in renal papilla. रीनल पैपिला में ओपन करते हैं। रीनल पैपिला जो है दे ओपन्स इन माइनर रीनल कैलिक्स। और माइनर वाले मेजर में। क्लियर? यस सर। 8 to 18 in number.
they contains nephron and ducts, collecting ducts basically. तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। इनका रिटेंशन किया जाता है। क्लियर है बेटा? मेजर कैलेसेस एक बार बताना कौन कौन से हैं इसमें? एक, दूसरा ये है, ये पूरा, और तीसरा ये है। तो 1 2 3 नंबर होते हैं। आगे ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये माइनर कैलेसिस हो जाएंगे। ठीक है? एक बार ये रीनल मेडुला के बारे में बता दीजिए। बेटा एक जना बोलो, क्लियर आवाज आएगी। रीनल मेडुला। रीनल मेडुला बेटा ये इनर मोस्ट पार्ट है। देखो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक रीनल मेडुला मार्क किया है मैंने। ठीक है, हालांकि आगे तक इलोंगेटेड होता है ये। और इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी 600 to 1200 मिली ऑस्मोल होती है। रीजन है रिटेंशन ऑफ NaCl एंड यूरिया। ये आगे हम पढ़ेंगे रिटेंशन क्यों होता है। एंड द लास्ट वन रीनल कॉलम्स, इनको कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज column of Bertini, that is elongated या elongation of renal cortex in medulla, the medullary region between renal pyramids. बेसिकली इस पार्ट को कहा जाता है। क्लियर है बेटा? जो ब्लू और रेड दिखाई दे रही हैं, दे आर द ब्लड वेसल्स। क्लियर? तो फ्लो ऑफ यूरिन, क्या रहेगा? नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट, से पेपिलरी डक्ट, जो रीनल पेपिला में प्रेजेंट होती है बेसिकली। ठीक है, पेपिलरी डक्ट से माइनर कैलिक्स, रीनल माइनर कैलिक्स, रीनल मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, ureter, urinary bladder, and urethra. आज की फाइल का पासवर्ड रहेगा बेटा 3282। डन सर। पासवर्ड लिख लिया सभी ने? यस सर।
चलिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, डिस्टेंसिबल होते हैं, यानी कि एक्सपेंड हो सकते हैं, 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे एंड 3 mm in diameter. Emerges from hilum of kidney as extension of renal pelvis. That descends along abdominal wall and then after they bends inward and slightly upward and opens obliquely. ये important point है भाई. In trigon of urinary bladder. Now wall. Wall of outermost layer tunica adventitia, which is basically formed by white fibrous connective tissue. समझ में आता है ना WFCT? हाँ कि ना? बोलो भाई. Yes, sir. Yes, sir. This is outer longitudinal muscle
मिडल सर्कुलर मसल, इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल, और तीनों को एक साथ कहा जाता है ट्यूनिका मस्कुलरिस। And then after innermost layer, that is mucosa, innermost, formed by loose connective tissue, that is formed by transitional epithelium. ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है ना? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, yes. तो इसलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू हटा दिया मैंने। एंड दैट फेसेस ल्यूमेन, ल्यूमेन को फेस करता है। एंड सेंटर देयर इज ल्यूमेन। तो ये वाली फाइल शेयर नहीं करूंगा आज, अभी इसमें बाकी है, और बाकी तीनों फाइलें शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। अब बताओ किसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।